हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम कैरियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव और ये है अपना 12th क्लास का जो है न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। कुछ सवाल तो लगा चुके हैं बट उसमें से कुछ बाकी है क्योंकि आज नंबर 20 नंबर है 29 नंबर। तो 29 नंबर सवाल हम लगा रहे हैं, बाकी का जो बचा है उसको हम बाद में बना देंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर कर दे रहे हैं। सवाल को देखिए, सवाल लिखा है प्लस क्यू कामा प्लस 2q प्लस कामा 4q आवेश को a मीटर भुजा वाले एक संभाव त्रिभुज के कोणों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, लिखा है भाई कि 3 आवेश है, एक q है, 2q है, एक प्लस 4q है। ऐसे a मीटर भुजा वाले एक संभाव त्रिभुज है, तो संभाव त्रिभुज रहेगा तो तीनों भुजा बराबर रहेगा। उसके प्रत्येक कोण पर रखा है तो कह रहा है कितना कार्य करना होगा, रखने में कितना कार्य करना होगा। फिर कह रहा है निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई एक चीज पता है कि जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। सही है, तो हम उस चित्र को बना लेते हैं। देखो, हमारे पास एक संभाव त्रिभुज जैसे है, यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस में 2q आवेश है और यहाँ पे प्लस 4q आवेश है। सभी का जो भुजा है उस सबकी लंबाई कितना है, a मीटर, सभी का a है। ठीक, इसका भी a है। इस वाले बुक में 30 नंबर दिया है। इस वाले बुक में 30 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 30 वो एक जैसे कि वो एक्स्ट्रा आ गया है ना, इसीलिए वो आगे बढ़ता चला गया, तो हो सकता है आगे पीछे का क्वेश्चन हो सकता है। देखो, अच्छा यहाँ पे जो है ये वाला क्यू आवेश जो है, इस पे हम मान लेते हैं कि U1 स्थितिज ऊर्जा होती है और यहाँ पे मान लेते हैं U2 स्थितिज ऊर्जा होती है और यहाँ पे U3। तो यहाँ पे अगर हमको रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लिख देते हैं वैद्युत स्थितिज, भाई तो पता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये कार्य के बराबर होता है। ये अगर कार्य है ना उसी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो सभी स्थितिज ऊर्जा है उनको हम अगर लिखे हैं तो लिख सकते हैं U बराबर U1 प्लस में U2 और प्लस में U3। सही है, तो कार्य पूछा है तो पहले हम इनकी क्या लिखते हैं, इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू U1 के लिए कितना आवेश है, देखो इनका और इनका गुणनफल होता है, इनका आवेश और इनका आवेश का गुणनफल, यानी Q1 Q2 होता है ना। तो हो गया Q और इनटू हो जाएगा 2Q का, सॉरी 2Q केवल, और बट्टे हो जाएगा R में से यहाँ पे कितना है, A है, तो हम यहाँ पे A रख देते हैं। इतना समझाया होगा। फिर दूसरा जो U2 है, इनके और इनके लिए निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 का क्या हो जाएगा 2Q। सही है, डायरेक्ट रखना है वैल्यू केवल। यहाँ पे हो जाएगा 4Q अपान में हो जाएगा R मतलब A, क्योंकि तीनों का भुजा क्या है, समान है। ऐसे तीसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q4 यानी 4Q है, 4Q प्लस इनटू कितना Q अपान में A। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में है तो इसको हम कॉमन कर दे रहे हैं। सही है, Q का पूरा Q में होगा तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा अपान में कितना A। इसमें है प्लस में 2 चौके 8 तो हो जाएगा 8Q स्क्वायर और अपान में कितना A, और ये भी सब कॉमन हो गया तो हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपान में A। हम U बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे A जो है सबके नीचे है ना, तो हम 1/1 कॉमन कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो नहीं दिक्कत हो रहा है तो छोड़ो। देखो, तो जो सबका आधार है, हर सबका बराबर है तो उनको एक बार लिखा जाता है। सही है, 2Q स्क्वायर प्लस में 8Q स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे। अब सभी को हम जोड़ देते हैं।
तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो 8 2 10 10 4 14 क्यू स्क्वायर अपान में कितना a, ये हो गया आंसर। सही है, इतना आंसर हो गया, यही आंसर इसमें दिया होगा। आया कि नहीं आया? आया। और हम बोले ये कि जो स्थिति ऊर्जा होती है वो है वही कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ जो स्थिति ऊर्जा यहाँ पे यू लिख सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ यू लिखा है उसको हम डब्ल्यू मान सकते हैं। ठीक, कॉपी में ये क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्योंकि हमारा जो 29 लगवाए थे उसके पहले 28 छूट गया था। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि दो प्रोटॉन के बीच 1.0 × 10 की पावर -10 मीटर है, यानी दो प्रोटॉन उनके बीच की दूरी दिया है। तो मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी दिया कितना, r बराबर लिख सकते हो 1.0 × 10 की पावर -10 मीटर, इतना दिया है। और क्या दिया है, ये कर दिया जाए, अगर हमको कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर जाने की पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मान लो इसको भी हम मुक्त कर दिए और इनको भी मुक्त कर दिए, तो इधर भागेगा, ठीक है, और ये वाला इधर भागेगा। इनकी गतिज ऊर्जा मान लो गतिज ऊर्जा कितना, गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा, क्योंकि भाई दोनों का आवेश भी समान है और उसका द्रव्यमान भी समान होता है, तो इनका भी गतिज ऊर्जा कितना मान लोगे, गतिज ऊर्जा के रहेगा। मतलब गतिज ऊर्जा किससे लिखते हैं, के से। दोनों की गतिज कुल गतिज ऊर्जा पूछा है, पहले कह रहा है कि दोनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, फिर कह रहा है कि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे प्रोटॉन को मुक्त किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो एक को जब पकड़े रहेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 रहेगा, दूसरा जब छोड़ेगा तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं दोनों का। और एक चीज और पता है, जब स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा वो आपस में बराबर होते हैं, पता है ना। हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज गतिज ऊर्जा ये बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के। ये तो सिंपल पता है। तो गतिज ऊर्जा मान लो भाई के है, ठीक है, तो इसका मान लोगे यू। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या टू का है, दोनों का निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो दोनों की गतिज ऊर्जा, दोनों की। अब दोनों की मतलब क्या, दोनों प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। दोनों प्रोटॉन की कुल गतिज ऊर्जा देखोगे अगर तो के प्लस कितना हो जाएगा, के, क्योंकि पहले वाले गतिज ऊर्जा के है, दूसरे वाले की के है, तो के मतलब के में कितना होगा 2k हो गया। सही है। इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा वैल्यू दोनों के साथ रखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सही है, के वैल्यू के 2k, ये बराबर हो जाएगा u के। अब u बराबर हम कितना रख लेंगे, दोनों पर जो आवेश होता है आवेश कितना होता है एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10 की घात हम जो स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे ये रहेगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में कहा जाएगा R हो जाएगा। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। हमारे के हो गया 2k के ऐसे रहने दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं कितना 9 × 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, और इंटू Q1 का देखो प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन होता है उसके जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर 19 कूलम होता है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है यहाँ पे और प्रोटॉन प्लस में होता है। और सिंपल बात है। अब यहाँ पे हमारे पास दो है, Q1 का होता है 1.6 × 10 की पावर -19 और बोले Q2 का भी उसी होगा क्योंकि दोनों समान है, तो कितना है -19 अपान में R, उनके बीच की दूरी कितना है 1.0 का मतलब 1 होता है और पूरे 10 की पावर -10। समझ में आया इसका। यहाँ पे 2k लिख दो, 2k बराबर हो जाएगा इसको लिखोगे 9 × 10 की पावर में 9 और इसका लिखोगे तो 16 का समझे तो 16 समझ लो, इसको
16 समझ लोगे तो 16 16 में कितना हो गया 256 और एक अंक पे दशमलव क्या अंक पे 2 अंक पे दशमलव गुणे करोगे। देखो आज दोनों का आधार समान है, पावर भी समान है, तो पावर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 19 में कितना हो जाएगा 38, माइनस में 38 हो जाएगा। हाई जो माइनस में था 10 के पावर माइनस में चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा। इसका पूरा यहाँ कर लो तो 9 गुना, अच्छा अभी रहने दो, अब कर लो तो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, तो 9 प्लस वाला है और 10 प्लस वाला, कितना का टोटल 19, सही है। और फिर हम करते हैं गुणे 10 के पावर में गुणे 2.56 गुणे 10 की पावर माइनस 38, तो के बराबर हो जाएगा इनका माइनस इनका प्लस, तो इनका एक साथ लिख दो 9 गुणे 256 और गुणे 10 के पावर 19 और 19 से माइनस में एक प्लस में है, तो बटे कितना बचेगा 19 बचेगा 19 गुना 38, ठीक। अब यहाँ पे हम भाग कर देंगे, के बराबर कितना हो जाएगा, अगर मान लो भाग कर रहे हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 कम 2 दशमलव लगेगा और 2 दूना 4 2 8 16, तो के बराबर, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं 9 72 और 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा 18 7 25 और 9 1 9 9 2 11 और गुणे 10 की पावर कितना माइनस 19, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे लगा देंगे, इतना आ गया। अब के बराबर लिखें अगर हम इसको एक अंक इधर लाओगे तो 1.152 और गुणे 10 की पावर, जब दशमलव को इधर लाते हैं बाई तरफ तो एक पावर प्लस वाला आता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर में माइनस कितना 18, क्योंकि कम हो गया 2, तो दोनों का गतिज ऊर्जा जो होगा कुल गतिज ऊर्जा 1.152 कितना होगा, आया है इतना जूल, इसका मात्रक भेज दो इतना जूल, तो दोनों के लिए इतना आएगा। लेकिन अभी कह रहा है कि अगर एक को स्थिर कर दिया जाए तो इसी में देखो हल है, कह रहा है कि एक जो प्रोटॉन है उसको हम स्थिर कर ले पकड़ लें, तो हम क्या कर रहे थे अभी क्या कर रहे थे कि दोनों की गतिज ऊर्जा निकाल लेते, इनकी गतिज ऊर्जा प्लस इनकी गतिज ऊर्जा दोनों को जुड़ जा रहा था। अब एक को अगर पकड़ ले रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि गति कर्म नहीं करेगा, तो केवल एक गतिज ऊर्जा होगा, तो एक के लिए हम क्या किए थे, देखो 2 के लिए 2 से गुणा किए थे, हाँ भाई 1 1 2 हो गया। लेकिन अब आप एक का निकालना है तो खाली एक रहेगा, जो हम भागिया दे रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं यही नहीं रहेगा, यानी के बराबर एक इनका गुणा कर ले वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो बाकी इसको बोल रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे पहले प्रोटॉन को स्थिर रखने पर दूसरे प्रोटॉन किसी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, एक तो लोग है तो दूसरे की गतिज ऊर्जा पूछ रहा, हम इसका चित्र बना दे रहे हैं, समझो ये P था प्रोटॉन था और एक प्योर प्रोटॉन था, इनके बीच की दूरी पहले से पता है 1.0 में अंदर मीटर रखा गया था, इनको हम रोक ले रहे हैं और इनको गति करा रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा होगा इनका कितना हो जाएगा के बराबर 0 होगा, इनकी गतिज ऊर्जा होगा इनका क्या हो जाएगा सॉरी इनका 0 होगा, इनका गतिज ऊर्जा होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, जैसे लिखे थे गतिज ऊर्जा, तो दूसरे यानी जो रोक रहे हैं तो दूसरे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा यानी के बराबर हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के, नहीं लिख सकते हो स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं यू से, हम के बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान में R, के बराबर लिख सकते हो, इसको मतलब होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, और Q1 का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, Q2 का मान नहीं होता है तो रख दो धीरे से, और बटे R जो दिया 1 गुणे 10 की पावर में -10, के बराबर लिख सकते हो, देखो इनका करोगे तो 9 गुणे 10 की पावर में 19 गुना 38 हो जाएगा,
और 38 में से 9 घटेगा तो 4 रुपये ने घटाई। इसको ले सकते हो 256 यानी 2.56 गुणे 10 के पावर में 19 गुना 38, ठीक है, ये हो गया 38 और बटे में कितना 10 के पावर -10, इनको ऊपर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा। के बराबर लिख सकते हो, इसका गुणा करोगे तो 9 छक 54 और 9 बचे 45, 45 5 50 और 9 दूना 18, 18 5 23, 2 अंक पे दशमलव लगा दे रहे हैं, गुणे 10 के पावर माइनस में 38 भाई माइनस में 19 कितना बचेगा -19, दशमलव किधर लाओगे तो हो जाएगा 2.304 और गुणे 10 के पावर कितना -18 जूल, इतना आंसर हुआ। ठीक है, तो समझ में आया होगा पूरा बढ़िया से। इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ा देंगे, उड़ जाए बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 29 लगवा चुके, 28 लगवा चुके। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए आवेशों के निकाय की ऊर्जा क्या है। सवाल में चित्र दिया है तो चित्र को बना दिया है। चित्र ऐसे बना है और एक समझे समबाहु त्रिभुज टाइप का है, नहीं समबाहु त्रिभुज नहीं है, इनका दोनों का भुजा समान है, इनका और इनका ये भुजा समान दिख रहा है और ये वाला भुजा समान नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, केवल ए लिखा गया है। इन तीनों के कोनों पर आवेश कुछ वितरित है, पहले वाले पे प्लस क्यू आवेश है और दूसरे वाले पे प्लस में क्यू आवेश, यहाँ भी है प्लस क्यू आवेश और तीसरे वाले पे भी कितना है प्लस क्यू आवेश, सही है, यानी ये माइनस है, ठीक है, और बाकी दोनों का प्लस है। तो कह रहा है कि निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भाई पहले ही हम बता चुके हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर भी होता है ना। तो हम कुल स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, मान लेते हैं कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा U, कुल मान में कितना U होगा। तो इनका और इनके लिए जो बनेगा ये हो जाएगा U1 है ना, और इनके लिए बनेगा U2 हो जाएगा और इनके लिए स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा U3 हो जाएगा, सही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए इनका जो सूत्र होता है ये होता है Q1 Q2 होता है कि नहीं होता है, अपान में R। ऐसे इनका भी हो जाएगा, तो मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे मान के रख रहे हैं, पहले सूत्र लिख रहे हैं। 3 हमारे पास है तो इसको लिख सकते हैं Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 और Q3 अपान में R, फिर प्लस लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 और इनटू Q1 अपान R होगा, समझे हो। हम इसको मान लिए Q1, इसको मान लिए Q2, इसको मान लिए Q3। तो पहले Q1 Q2 लिए, हो गया Q1 Q2, फिर Q2 Q3 लिए, इसका हो गया Q3 Q1 लिए, ऐसे हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हम U बराबर लिख सकते हैं, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है ना, कॉमन कर दो। Q1 का मान कितना है माइनस में Q और Q2 मान कितना है Q अपान में कितना R प्लस है, तो कॉमन निकल गया है। Q2 मान कितना है प्लस Q और इनटू Q3 प्लस Q अपान में कितना R का मान दिया है ना। इसका जो दूरी था ये था 2A और इनके बीच में क्या दिया केवल A और प्लस में इनका Q3 कितना है केवल Q और ये वाला कितना है माइनस Q, तो इसको लिख रहे हैं माइनस Q अपान में कितना 2A। इतना समझ में आया होगा। U बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू है Q का गुणा Q करोगे तो हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा ना, अपान में 2A होगा प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा अपान में A और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। Q का गुणा Q कितना अपान 2A हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, सभी का आधार अलग अलग है, जैसे इसका 2A है, इसका A है, आधार में हर, इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, यानी इन दोनों का सेम है ना,
तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको लिखते हैं माइनस में क्यू स्क्वायर अपान में 2a और माइनस में क्यू स्क्वायर अपान में 2a। अब देखो यह भी माइनस में यह भी माइनस में है कि नहीं है, और हर दोनों का सेम है तो इनका हर एक साथ लिखते हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे ना 2a और इनको बट्टे लगा देते हैं, पूरे के बीच माइनस लगा देते हैं। सही है। आई प्लस में a बचा है ना, क्यू स्क्वायर अपान में a बचा है, तो इनको लिख सकते हो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बन गया। देखो एक क्यू स्क्वायर माइनस में एक क्यू स्क्वायर माइनस में तो कितना स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 क्यू स्क्वायर अपान 2 ये लिख सकते हो, एक टू मिलके 2 से 2 चूरन हो गया और यहाँ कितना बचा क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर अपान ए बचा। इसमें एक का सवाल पूछा है ना, तो यहाँ लिख सकते हो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है, देखो यहाँ बचा माइनस में क्यू स्क्वायर अपान ए, तो लिख सकते हो माइनस में क्यू स्क्वायर अपान ए और प्लस में क्यू स्क्वायर अपान ए। तो देखो कि प्लस में माइनस में चूरन हो गया है ना, तो ये बराबर कितना सब 0, स्थिति जो है कितना हुआ 0 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव परिवर्तक का मान ज्ञात कीजिए। विभव मापी जो है वो विभव मापता है, वही कह रहा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार, यहाँ पे तार की लंबाई लिख लेते हैं हम, तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर कितना 10 मीटर, और फिर क्या करा है 10 मीटर है। विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर 1 वोल्ट दिया है, विभवांतर बराबर 1 वोल्ट। सही है, और क्या दिया है तार में विभव परिवर्तक का मान। हाँ, तार में विभव परिवर्तक का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव परिवर्तक यही पूछ रहा है। सही है, विभव परिवर्तक सूत्र होता है, आप लिख सकते हो विभव परिवर्तक बराबर होता है विभवांतर बटे लंबाई, लंबाई लिख सकते हो, दूरी लिख सकते हो। ठीक है, विभव परिवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तक बराबर विभवांतर बटे लंबाई। अब फिर लिखो विभवांतर सॉरी विभव परिवर्तक तो जब जानते हो कि अगर 0 टाइप का चीज रहता है नीचे, केवल 0 1 0 0 0 इस टाइप का रहता है, जब हम भाग देते हैं यानी 0 से हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो एक अंक दशमलव बाईं तरफ, तो जितना 0 है एक 0 से भाग दे रहे हो तो एक अंक दशमलव बाईं तरफ, तो इसको लिख सकते हो 0.1, इतना विभव परिवर्तक है। तो विभव परिवर्तक का मान क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा कैसे, देखो विभव को लिखते विभवांतर तो 20 से और लंबाई तो मीटर से, तो विभव परिवर्तक आप लिख सकते हो टोटल विभव परिवर्तक बराबर 0.1 वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर है। समझा होगा, सिंपल सूत्र है, सूत्र तो आ जाएगा। इसको कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है एक कुंडलित नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर, तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर दे ही दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना है 200 किलोवाट है। तो विभवांतर जो चीज दिया उसको पहले लिख लेना है, विभवांतर बराबर यानी V बराबर लिख सकते हो 200 किलोवाट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो V बराबर विभवांतर V बराबर हो जाएगा 200 गुणे 10 पावर में 3 किलो को बढ़ाइए ऊपर में हो गया 200 किलोवाट लिख सकते हो 200 गुणे 10 पावर में 3, ये विभवांतर हो गया। और मैं हो जाएगा इसको मान लो तो इसके से V बराबर 2 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 पावर इसका और 3 इसका 5 हो जाएगा। सिंपल। आगे क्या दिया है
दूरी दिया है, दूरी है कितना 20 सेमी। तो उनके बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब हम आर मान सकते हैं, ये दिया है 20 सेमी। और सेमी को अगर मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर में -2, ये मीटर हो गया। आर बराबर 2 गुणे 10 की पावर में 1, क्योंकि 2 दम में 20, और गुणे 10 की पावर में -2 है, तो बताओ कितना आएगा, केवल 1 आएगा, इतना मीटर हो गया। सूत्र पता है, अभी हम लिखते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र के, विभव प्रवणता बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव प्रवणता, सीधा लिख दें तो आसानी होगा। वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव प्रवणता, सही है। तो वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और विभव प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है, तुरंत पढ़े हो, क्या होता है, हाँ, विभवांतर बटे लंबाई, लंबाई या दूरी देख सकते हो ना, या दूरी परिवर्तन भी लिख सकते हो। विभवांतर कितना आया है, 2 गुणे 10 की पावर प्लस में 5, और दूरी कितना दिया है, 2 गुणे 10 की पावर -1। इनको काट दोगे तो बचा कितना, बचा 10 के पावर में 5 ऊपर बचा, और माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर कितना हो गया, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर है। इस प्रकार से समाप्त हुआ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रम कर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल लेके, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।